अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन आज इस कोर्स का ये फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले कि मैं कोर्स को स्टार्ट करूं, हम इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इस कोर्स में 4 to 5 क्विज़ेज हम कंडक्ट करेंगे और उनकी वेटेज 10% होगी। इस तरह असाइनमेंट्स भी 4 to 5 होंगी और उनकी वेटेज भी 10% होगी। मिड वन एग्ज़ाम उसकी वेटेज 15% और इसी तरह मिड टू एग्ज़ाम उसकी वेटेज भी 15% होगी और जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम है वो 50% का होगा। इस कोर्स के अंदर हम जो टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे उसका नाम है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और उसके ऑथर का नाम है मॉरिस मैनो। ये टेक्स्ट बुक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और इस टेक्स्ट बुक के फर्स्ट जो 6 चैप्टर्स हैं वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली इस पूरे कोर्स का सिलेबस है। इस कोर्स के अंदर जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट नंबर सिस्टम्स यूज़ करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले इस वजह से आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो नंबर सिस्टम्स के ऊपर है। जो कॉमनली यूज नंबर सिस्टम्स हैं उनमें वो 4 हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हम कॉमनली डेली लाइफ के अंदर इसी को यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपको पता है कि डिजिट्स आते हैं 0 से लेकर 9 तक और इसकी बेस है 10। इस तरह जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें 2 डिजिट्स आते हैं 0 और 1 और मोस्टली कंप्यूटर्स के अंदर हम ये नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं और इसकी बेस होती है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक नंबर्स या डिजिट्स आते हैं और इसकी बेस होती है 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स आते हैं 0 से लेकर F तक और ये भी आगे अगर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक पहले आते हैं, फिर आगे 10 की जगह A आता है, 11 उसकी जगह B आता है। इस तरह आप ये कह सकते हैं कि 0 से लेकर F तक नंबर्स में पहले 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आते हैं, फिर A से लेकर F तक अल्फ़ाबेट्स आते हैं और A अल्फ़ाबेट की वैल्यू 10 है, B अल्फ़ाबेट की वैल्यू 11 होगी, C की वैल्यू 12, D की वैल्यू 13 और E की वैल्यू 14 और F जो है इसकी वैल्यू डेसिमल वैल्यू 15 होगी और इस नंबर सिस्टम की बेस जो है वो 16 है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। ये जो बेस वर्ड है इसको हम रेडिक्स भी कह सकते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम की रेडिक्स 10 है, तो आप रेडिक्स कह लें या बेस कह लें, इसका ये इक्विवेलेंट है, एक ही मीनिंग है। अब हम ये देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के हमारे पास अगर डिफरेंट नंबर्स गिवन हो तो हम उस नंबर को उसी नंबर सिस्टम की बेस की फॉर्म में, बेस की पावर्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 739210 बेस है 10, तो ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन है। अब हम इस डेसिमल नंबर सिस्टम को इस 10 की पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करने लगे हैं। तो 7 इसकी जो वैल्यू है वो 7000 है, तो इसको हम लिखेंगे 7 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 3, 300। तो इसकी वैल्यू 100 के अंदर आती है, तो इसको लिखेंगे 3 क्रॉस 10 की पावर 2। इस तरह 9 10 रेज़ टू द पावर 1 और 2 10 रेज़ टू द पावर 0। अब अगर आप इन सब को ऐड करें, फॉर एग्जांपल 7 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 3, तो ये 7000 है, प्लस 300 प्लस 90 प्लस 2, तो आप इन सब को ऐड करें तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 7392। इस नंबर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट 0 था। इसी तरह आगे एक एग्जांपल है, उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट 0.89 गिवन है। तो इस नंबर की 10 रेज़ टू द पावर 3 से लेकर 10 रेज़ टू द पावर 0 तक तो बिल्कुल वैसे ही पावर्स आएंगी। अब जो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट आ रहा है 8, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ टू द पावर -1, 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ टू द पावर -2। इसी तरह आगे आगे अगर और नंबर आते हैं तो उनके साथ भी 10 की जो पावर है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। अब अगर आप इन इंडिविजुअल का सम फाइंड करें, फॉर एग्जांपल ये 4000 है, ये 500 है, ये 30 है, ये 6 है, ये 8/10 है, ये 9/100 है, सबका सम फाइंड करें तो ये नंबर दोबारा यही नंबर बन जाएगा, इन सब का सम इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम में एक नंबर गिवन है 11010.11। तो आप अगर इसको
टू की पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो बिल्कुल सेम मेथड है। आपने पॉइंट के बाद काउंट करने के कितने आपके पास नंबर्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 5 हैं, तो आपने 2 की पावर 4 से जितने नंबर्स हों उससे कम पावर से स्टार्ट करना है। तो ये बन जाएगा 1 क्रॉस 2 की पावर 4, 1 क्रॉस 2 की पावर 3, आगे 0 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। और आगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो 1 इंटू 2 की पावर -1, 1 इंटू 2 की पावर -2। अब अगर आप इन इंडिविजुअल नंबर्स का सम फाइंड करें कि ये 16 है, ये 8 है, ये 0, ये 2, ये भी 0, ये 1/2.5 और ये 1/4.25। अगर आप इन सब का सम फाइंड करें तो ये डेसिमल इसकी वैल्यू बन जाएगी 26.75। इसी तरह आगे हमारे पास एक नंबर गिवन है, वो ऑक्टल सिस्टम के अंदर गिवन है 127.4। आप इसको भी उसी तरह 8 की पावर 2, फिर 8 की पावर 1, 8 की पावर 0, 1 डिजिट है आफ्टर पॉइंट, तो 8 की पावर -1। अब अगर आप इंडिविजुअल का सम फाइंड करें, फॉर एग्जाम्पल 1 क्रॉस 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 आंसर है 64, आगे 16 प्लस 7 प्लस ये 4/8.5। तो अगर आप ये 64, ये 16, ये 7, ये 80 हो गया, 87 और ये 0.5, तो ये डेसिमल में इसकी वैल्यू बनती है 87.5। इसी तरह हमारे पास ये एक नंबर गिवन है हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर, इसकी वैल्यू है B65F। B की वैल्यू है 11, क्योंकि हेक्साडेसिमल में A की वैल्यू 10 आती है और B की वैल्यू 11 है। तो 11 क्रॉस 16 की पावर 3, इस तरह 6 क्रॉस 16 की पावर 2, 5 इंटू 16 की पावर 1, और ये F की हेक्साडेसिमल सिस्टम में वैल्यू 15 है, तो ये 15 इंटू 16 की पावर 0। इस तरह अगर आप इन इंडिविजुअल टर्म्स का सम फाइंड करें तो आंसर आपके पास आएगा 46,687। तो इन एग्जांपल्स के अंदर हमने दो चीज़ें देखी। पहली चीज़ हमने ये देखी कि हमारे पास अगर कोई नंबर गिवन हो तो हम उस नंबर को उसी नंबर सिस्टम की जो बेस है उसकी पावर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा फिर हमने ये देखा अगर हम उन पावर्स को एक्सपेंड कर लें, तो पावर्स को एक्सपेंड करें और इंडिविजुअल जो टर्म्स है उनका सम फाइंड करें, तो हमारे पास जो सम का आंसर आता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आता है। तो यहाँ से आपको एक मेथड या एक टेक्निक भी पता चल गई कि आपके पास अगर बेस 2 में या बेस 8 में या बेस 16 में एक नंबर गिवन है और आपसे पूछा गया कि उसकी डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करें, तो उसका मेथड ये होगा कि आपने उसी नंबर को उसी की बेस पावर के फॉर्म में एक्सपेंड करना है और इंडिविजुअल टर्म्स का आप सम फाइंड करेंगे, तो आपके पास वो नंबर उस नंबर सिस्टम की जो वैल्यू है वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमने जो एग्जांपल्स के अंदर देखा उसके अंदर 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम्स देखे, इसमें डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल था। इन जनरल इवेंट्स को कहते हैं बेस आर सिस्टम। अभी आर की वैल्यू यहाँ पे जो एग्जांपल्स हमने किए हैं, आर की वैल्यू 10 थी, आर की वैल्यू 2 थी, आर की वैल्यू 8 थी और आर की वैल्यू 16 थी। तो इसी तरह आप बेस 7 का सिस्टम, बेस 5 का सिस्टम, आप उस तरह की और जो सिस्टम है वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जेनेरिक फॉर्म में अगर हम कहें बेस आर सिस्टम, तो वो बेस आर सिस्टम में अगर एक कोई नंबर गिवन है उसको उसके आर की पावर में हम किस तरह एक्सप्रेस करें, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे an क्रॉस आर की पावर m। अब ये an-1, a1, a0 ये सारे नंबर्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे an की वैल्यू 11 है, an-1 6 है एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास बेस आर सिस्टम है तो फर्स्ट उसकी जो हम लिखेंगे वो an आर की पावर है प्लस an-1 आर की पावर n-1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर a1 इंटू आर की पावर 1 और ये 0 वाला पॉइंट आ गया, उसके बाद आर की पावर -1 -2। ये आर यहाँ पे कोई भी आर की वैल्यू आप ले सकते हैं। बेस 10 अगर आप कर रहे हैं तो आर की वैल्यू 10 है, अगर बाइनरी की बात कर रहे हैं तो आर की वैल्यू 2 है एंड सो ऑन। अब ये जो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कोएफिशिएंट्स इनकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से लेकर r-1 तक होगी।
फॉर एग्जांपल अगर आर की वैल्यू 10 है, आप इस मीन आप बेस 10 के अंदर बात कर रहे हैं, तो फिर बेस 10 के अंदर जो नंबर्स आएंगे ए आई वो 0 से लेकर 9 तक आएंगे। अगर आर की वैल्यू 8 है तो ए आई ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू 0 से लेकर 7 तक आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर बेस कन्वर्जन, कि हमारे पास अगर एक बेस के अंदर एक नंबर गिवन है तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है किसी दूसरी बेस के अंदर। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 41, ये बेस 10 के अंदर गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेस 2 के अंदर। और अभी जो हम एग्जांपल्स कर रहे हैं उसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट को फ़िलहाल कंसिडर नहीं कर रहे, हम ऐसे एग्जांपल्स ले रहे हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो हमारे पास ये 41 है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो इसका प्रोसीजर ये है कि आपने 41 डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर गिवन है, इसको बेस 2 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपने जिस बेस में इसको कन्वर्ट करना है 41 को उस नंबर सिस्टम की बेस पे डिवाइड कर देना है। तो अगर आप 41 को 2 पे डिवाइड करें तो क्वोशंट आएगा 20 और रिमाइंडर आएगा 1। इसी तरह अब ये जो क्वोशंट है दोबारा इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये 10, क्वोशंट 10 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 10 को 2 पे डिवाइड करें क्वोशंट 5, रिमाइंडर 0। 5 को 2 पे डिवाइड करें 2 और ये 1, और 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 और यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ से अब आपने ये डिवीजन कब तक करनी है, आपने ये डिवीजन उस टाइम तक करते रहनी है कि क्योंकि आप बेस 2 के अंदर हैं, तो जब तक क्वोशंट का आंसर बेस 2 की जो जिसकी वैल्यू 2 है उससे लेस नहीं आ जाता, 2 से लेस 1, 1 या 0 आ गया तब आप स्टॉप कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे 41 को लिख सकते हैं, यहाँ से 1 0 1 001, तो बॉटम से टॉप आप 41 डेसिमल इसकी वैल्यू 101 001, बाइनरी सिस्टम में ये इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 153, ये डेसिमल नंबर है और कहा गया है कि बेस 8 के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड करें या ऑक्टल सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो आपने 153 को 8 पे डिवाइड करना है, क्वोशंट आएगा 19 और रिमाइंडर आएगा 1। इस तरह 19 को जब आप 8 पे डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा, क्वोशंट 2 आ जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 3। अब क्योंकि जो क्वोशंट है वो 8 से लेस हो गया है, तो अब हम यहाँ पे इसको ये डिवीजन हमारी कंप्लीट होगी। अब 153 डेसिमल में ये इक्विवेलेंट है 231 इन ऑक्टल सिस्टम। नेक्स्ट है एग्जांपल 956, डेसिमल वैल्यू है और हेक्साडेसिमल के अंदर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो 956 को हम 16 पे डिवाइड करें तो आपका जो क्वोशंट है वो 59 बनेगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो 12 बचेगा। और 12 की जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है 12 में हम उसका कोड सी है, क्योंकि ए का 10 है, बी का 11 है, तो 12 आ गया तो उसको हम सी के साथ रिप्लेस कर देंगे। इस तरह 59 है उसको 16 पे डिवाइड करें 3 पे जाएगा 48, 59 माइनस 48 रिमाइंडर 11 बच जाएगा। 11 को हम बी के साथ रिप्लेस कर देंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो अब ये जो क्वोशंट है वो 16 से लेस हो गया, तो अब ये हमारी डिवीजन कंप्लीट होगी। तो हम लिख सकते हैं 956 इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज इक्वल टू 3BC इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमने ये देखा कि जब भी आपके पास कोई नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में गिवन हो और आपने उसको बेस 2 में, बेस 8 में या बेस 16 में कन्वर्ट करना हो, तो आप यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन कन्वर्ट करते हैं। आप 2 पे डिवाइड करते हैं अगर आपने बाइनरी में उस नंबर का इक्विवेलेंट फाइंड करना है, अगर आपने उसका ऑक्टल में उसका इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 पे डिवीजन करेंगे, अगर आपने उसके हेक्साडेसिमल सिस्टम में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 16 पर डिवीजन करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है
conversion of decimal fraction part to a number in a base r. अब पहले जो ऊपर एग्जांपल्स हमने की थी वहाँ पे हमने फ्रैक्शनल पार्ट ज़ीरो कंसिडर किया था, ये फ्रैक्शनल पार्ट था ही नहीं। अब हम जस्ट एग्जांपल्स करेंगे, अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो उसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अब ये एक नंबर है 0.6875, ये डेसिमल नंबर है और इसकी बाइनरी वैल्यू हमने फाइंड करनी है बेस 2 के अंदर। तो इसका जब आप फ्रैक्शनल वाला करेंगे तो उसका प्रोसीजर ये है कि आपने जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है उसको जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करना है। ये इसके अपोजिट है। जब आप इंटीजर वाला पार्ट फाइंड कर रहे थे उसकी दूसरे नंबर सिस्टम में वैल्यू, तो आप डिवाइड कर रहे थे 2 पे, 8 पे, 16 पे। अब जब आपने डेसिमल फ्रैक्शनल डेसिमल को दूसरे नंबर के फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है तो आपने उस के साथ डिवाइड नहीं करना बल्कि मल्टीप्लाई करना है। तो 0.6875 अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1.375। तो